नमस्कार, अंजलि चौधरी के साथ आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। गाजियाबाद में हिंडन किनारे बने हज हाउस के निर्माण को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, एनजीटी ने ये नोटिस एक याचिका के बाद जारी किया है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि गाजियाबाद में हिंडन नदी क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करके आला हजरत हाउस का निर्माण किया गया। तकरीबन 2500 लोगों की क्षमता वाले इस गाजियाबाद हज हाउस पर योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ताला लटक गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 40 करोड़ की लागत लगने के बाद सरकार बदलते ही सरकारों को ये याद क्यों आता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को त्याग देंगे, लेकिन लगातार यूपी में मुसलमानों पर बढ़ती हिंसा और अब हज हाउस पर लटका ये ताला इस सवाल उठा रहा है कि क्या यूपी में गांधीवादियों के लिए कोई जगह नहीं बची है और गोरसेवादियों का राज आ गया है। धन्यवाद। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ की लागत से ये बनाई गई हज मंजिल हिंडन नदी के किनारे, इसको योगी सरकार ने तालाबंदी कर दिया। ऐसी क्या वजह रही कि योगी सरकार ने इसको तालाबंदी किया? पहली सरकार इसको अपना बजट पास करके बनवाती है, दूसरी सरकार आती है उसकी एंटी पार्टी, उसको तालाबंदी करा देती है। ये कौन सी राजनीति चल रही है? क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को हक के साथ जीने का अधिकार नहीं है? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई और बारिश का महीना चल रहा है और हज के महीने में हाजी लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नहीं समझ में आता कि ये मुस्लिम पीड़ित अपनी पीड़ा को लेकर किसके पास जाए और अपनी समस्या का समाधान किसके सामने रखें। अक्सर जब भी आप लोग मेरे सामने से गुजरते हैं तो मुझसे आंखें चुराए बगैर रह ही नहीं पाते। इसलिए नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत तो मैं हूँ ही, बल्कि इसलिए कि मैं वही इमारत हूँ जिसके बनने के प्रस्ताव से लेकर बन जाने तक विवाद जुड़े रहे। मुझे याद है जब मेरी रियासत के वजीर आजम और उनके वजीर आजम ने मेरी बुनियाद रखी थी, तभी से मेरे साथ विवाद जुड़ गया था। मैं जिस जिला गाजियाबाद में स्थित हूँ, वहाँ के कुछ राजनीतिक संगठनों ने सड़क जाम करके मेरे बनने का विरोध किया था। वे मेरे बनने के खिलाफ थे। वे कहते थे अगर मैं बन गया तो इससे तुष्टीकरण होगा। खैर, मुझे उनकी परवाह नहीं, क्योंकि परवाह तब होती है जब मैं अदबना छोड़ दिया जाता। चूंकि मैं बन चुका हूँ, सूबे के वजीर आजम और उनके वजीर आजम बड़ा सा समारोह करके मेरा उद्घाटन कर चुके हैं, और जब अब मैं पूरा हो चुका हूँ तो फिर कैसे शिकायत, है ना? लेकिन नहीं, मेरी भी कुछ शिकायतें हैं। अपनी नींव रखी जाने से लेकर उद्घाटन तक मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायतें तो मेरे उद्घाटन के बाद से शुरू होती हैं, क्योंकि उद्घाटन से पहले तक मैं एक निर्माणाधीन इमारत था। मगर जब उद्घाटन हो गया तो मैंने भी महसूस किया कि मैं मुकम्मल हो चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे आंगन में ऐसी वीरानी छाई जो अब तक आबाद ही नहीं हुई। ऐसा अंधेरा कि छटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे मालूम है कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ हज के दौरान हो सकता है, और ये सिलसिला 2 महीने तक चलता है। मैं फिर से अपनी वीरानी की तरफ देखता हूँ। क्या मेरे आंगन में बहारें सिर्फ 2 महीने के लिए ही आएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका मन करे तो आप सरकार से पूछ लेना, क्योंकि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते तो आप ही हो ना। जब भी मेरे सामने से गुजरते हो तो मेरे नाम का बड़ा सा बोर्ड देखकर आकर्षित तो आप ही होते हो ना। आपने मुझे सिर्फ बाहर से देखा है। यकीनी मैं आपको बहुत खूबसूरत नजर आया, मगर क्या आपने मेरी तन्हाई देखी है? देखी है तो क्या आपने मेरी तन्हाई को महसूस किया है? किसी दिन आना, मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरे कमरों में कितनी गर्द जमा है। मैं बताऊंगा कि जिस दिन राम नरेश यादव नाम का चौकीदार नहीं होता ना, वह दिन कैसे गुजरता है। मैं बताऊंगा कि मेरा हर कमरा अब भूत बंगला बनता जा रहा है। कभी तो मैं बहुत उदास होता हूँ। यह उदासी मुझे डसती है। मेरी खूबसूरती को 4 चांद लगाती मेरी गुंबदें ही मुझ पर हंसती हैं। मैं सोचता हूँ कि काश मेरी आंखों से आंसू भी बह सकते। कम से कम मैं उन्हें पास से गुजरती हिंडन नदी में बहा तो देता, ताकि उसके पानी में इजाफा हो सके। मैंने कई बार खुद से सवाल किया कि क्या मैं वही इमारत हूँ जिसके निर्माण के विरोध में आंदोलन हुए?
और जब सरकार बदली तो मुझे भी अधूरा छोड़ दिया गया। क्या मैं वही इमारत हूँ जिसके प्रांगण में सूबे के वजीर आजम और उनके वजीर आजम आए थे?